जन अधिकार पार्टी की सभा आयोजित की गई जनपद गोरखपुर में, जहां प्रदेश स्तर के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और तमाम क्षेत्र तमाम मुद्दों पे यहां विस्तारपूर्वक चर्चा किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की रही सुकन्या कुशवाहा जी। और इसमें बाकायदा क्षेत्र से लेकर पूरे विधानसभा से लेकर समस्याओं पे बखूबी चर्चा किया गया है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिला अध्यक्ष महोदय जी। हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि जन अधिकार पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है। पार्टी विपक्ष के घेरने के चक्कर में पड़ी हुई है। राष्ट्रीय किसान दिवस के शुभ अवसर पर ठीक जी किसानों को बताया गया पूरे उत्तर प्रदेश में यूरिया खाद की बहुत बड़ी किल्लत थी। इतनी बड़ी किल्लत की सरकार नाकाम हो गई, फेल हो गई। ये इससे प्रतीत होता है कि अभी पूरे उत्तर प्रदेश में डाई का कहीं भी रैक नहीं लगा है। पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करने के बाद कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि डाई का रैक आया हुआ है। और किसानों का लास्ट अक्टूबर का महीना चलने जा रहा है, तो अक्टूबर अब नवंबर में बोनी होनी, लास्ट अक्टूबर तक बोनी होती है और नवंबर लास्ट तक बोनी होती है। एक महीने में बोने की कहीं किसी भी सोसाइटी पर या सरकारी क्रय केंद्र पर कहीं भी खाद की व्यवस्था नहीं है और न तो बीज का ही कोई व्यवस्था कराई गई है। इसलिए हम किसानों से कहना चाहेंगे कि किसान भाइयों सब लोग सतर्क हो जाइए। या सरकार किसानों को सम्मान मात्र 16 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रख करके किसान का सम्मान गिराने का कष्ट कर रही है। या सरकार 500 रुपया प्रति माह दे करके किसान का सम्मान गिरा दी है। किसानों का ऐसा कमर तोड़ दी है कि आज किसानों के लिए मजदूर मिलना दुश्वार हो गया है। किसान धान गेहूं बोना बंद कर दे रहे हैं। किसान खेती करने से पीछे भाग जा रहे हैं। किसान की ऐसी ताकत नहीं रह गई है कि जो मजदूर न मिलने के कारण किसान अपनी खेती नहीं करना चाहता है। गोरखपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी का आज गोरखपुर में आगमन हुआ, उनको लेकर के आज क्या कहना चाहेंगे? गोरखपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुकन्या जी का आगमन हुआ है। मैं 9 विधानसभा में सर्वे किया हूँ। 9 विधानसभा में व्यवस्था चरमर है। वहाँ कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं सर सफाई की व्यवस्था सबसे बड़ी विकृष्ट व्यवस्था है। जितने भी तहसील मुख्यालय हो वहाँ महिलाओं के लिए कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आपका सबसे बड़ा सूबे का जो होता है जिला का मुख्यालय विकास भवन में कोई भी शौचालय नहीं होता है कि जो आम व्यक्ति के लिए टॉयलेट कर सके या जा सके। तो सारे टॉयलेट में तालाकुंडी लगी रहती है। गोरखपुर में हमारे मुख्यमंत्री यह कहते हैं कि गोरखपुर में सबसे स्वच्छ व्यवस्था है, लेकिन पूरे गोरखपुर में कहीं भी टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। जो बढ़िया टॉयलेट चाहिए कहीं भी व्यवस्था नहीं है पूरे गोरखपुर की। और गोरखपुर सरकार कह रही है, सुनिए मैं बता रहा हूँ कि गोरखपुर में आपने नॉर्मल यहाँ से महवा से और कचहरी तक जो रोड आज से 25 साल पहले आपने देखा था, आज भी वही रोड आपको दिखती हुई मिल रही है। उस पर न कोई विकास नहीं हुआ है। रुस्तमपुर से माननीय विपिन सिंह विधायक जी के घर के होते हुए कचहरी तक जो रास्ता जाता था वह 20 साल पहले जो हम देखे थे आज भी वही देखने को मिल रहा है। यह हो रहा है गोरखपुर का विकास की बात। आप गोरखपुर के विकास के गोरखपुर मोहल्ले के गलियों में चले जाइए, गंदगी से इतनी बदतर भरी हुई है, साफ सफाई की कहीं कोई व्यवस्था नहीं नजर आ रही है। आप 9 विधानसभा में मैंने चौरी चौरा में गया। चौरी चौरा में ऐसे कई गाँव मिले कि जहाँ सफाई नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, न खड़ंजा है, न शुद्ध पानी बहने की नाली की व्यवस्था है, जाम लगी हुई है। आज हमारी सरकार यह कह रही है कि पूरे गोरखपुर में बढ़िया रोड बन गए हैं, लेकिन हमको सहजनवा से गोरखपुर जाने में आधे घंटा का समय लगता है कि जो 5 मिनट का रास्ता है। चौरी चौरा से अब गोरखपुर आने में 5 मिनट का रास्ता है। आप पीपीगंज या जंगल कौड़िया से आप गोरखपुर आते हैं तो आधे से 1 घंटे लगते हैं। क्या विकास हुआ है? विकास की सरकार का माननीय अध्यक्ष जी, माननीय यहाँ के सांसद रवि किशन जी बता रहे हैं मंचों से कि एक गोरखपुर एक मॉडल बनते जा रहा है और आने वाले सन 2027 तक पूरा देश इसी तरह विकसित हो जाएगा, स्थल बन रहा है। और कह रहे हैं कि आप विकास नहीं हो रहा है, माननीय सांसद जी ठीक कभी अपने 4 व्हीलर से उतरकर किसी गांव में या किसी जनता में गए हो तो हमको बता दें।
उनका अगर जो 5 बोर्ड लगा हो, कहीं बता दीजिए किसी गांव में, चलिए हमारे पूरे 9 विधानसभा में एक शिलान्यास हुआ हो तो माननीय सांसद जी बता दें कि उनके नाम से कोई शिलान्यास हुआ है। सरकार करे गुंडा माफिया थर-थर काँप रहे हैं। आपका सरकार क्या कह रहे, गुंडा माफिया थर-थर क्या, गुंडा माफिया सब पैसा हड़प रहे हैं, जमीन दिखा करके किसी को पैसा ले रहे हैं, किसी को, और उसके खिलाफ थाना चौकी पर FIR तक नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे माफिया पड़े हैं। पहले क्या था कि बसपा गवर्नमेंट में माफिया भागते थे, सपा गवर्नमेंट में दबंगाई से छीनते थे, यहाँ चोरी से छीन रहे हैं, किसी से पैसा जमीन के नाम पर, किसी के संपत्ति के नाम पर पैसा लेकर हड़प ले रहे हैं, और वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो सबसे, सुन लीजिए, जो विधायक और सांसद के बहुत करीबी ऐसे लोग हैं कि जो इस तरीके का घिनौना काम कर रहे हैं पूरे जिले में। आपकी पार्टी सत्ता में आएगी तो क्या काम करेगी? हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो सबसे पहला काम कि जितने भी माफिया टाइप के लोग हैं उनकी आय से अधिक की संपत्ति की जांच कराई जाएगी। हमें बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अच्छे लीडर हैं, नेता हैं, हमारे विधायक, जिस विधायक माननीय ले लीजिए सरवन निषाद की चलने की हैसियत नहीं थी, आज विगत 7 सालों में 200 करोड़ की संपत्ति हो गई। माननीय हमारे विधायक विपिन सिंह की पास संपत्ति नहीं थी, आज 200 करोड़ की संपत्ति है। ये हमारे, अगर जो भ्रष्टाचार नहीं हुआ, भ्रष्टाचार, गांव के प्रधान, विधायक, सांसद सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। केवल 4 व्हीलर से जा करके और जिला मुख्यालय पर झाड़ू लगा करके और ये बता देते हैं कि गांव की व्यवस्था अच्छी चल रही है। की बात करेंगे, मेरे ग्राम सभा लालपुर टिकर में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना है, आज वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे बना था, वहाँ डॉक्टर आज भी उस बिल्डिंग का रंग पोत करके पैसा भजाते रह गए, लेकिन उस बिल्डिंग में कोई डॉक्टर नहीं बैठा। उस बिल्डिंग की न रंगाई हुई है न पोताई हुई है। तो यानी कि गोरखपुर में महोत्सव चल रहा है, पूरे जो GST महोत्सव चल रहा है, सांसद जी GST ऐसा GST की क्या बात, GST की क्या बात करेंगे? GST उन्होंने बढ़ाया था, उन्होंने घटाया, तो उसमें कौन सी बहस की बात लग गई है भैया? GST की क्या बात है ये बताइए। हमारा दुकानदार कम पढ़ा लिखा है, वो GST के बारे में क्या जानता है? 9% 18% उसको बिल बुक पर काटना हो, बताइए कैसे काट देगा? आप कभी GST का शिक्षा दिए हैं किसी दुकानदार को? बता दे, हमारी सरकार कोई शिक्षा दी हो उनको कि आप ऐसे बिल काटना है, ऐसे ये करना है, ऐसे करना है? ऐसे बच्चे हाई स्कूल इंटर पास हो रहे हैं कि जिनको उनको 84 से 85% निकालना मुश्किल है, और वह इतने नंबर पा करके वो पास हो रहे हैं और वो भी गुरु बनेंगे। क्या बात कर रहे हैं? शिक्षा व्यवस्था चरमरा जा रही है, शिक्षा व्यवस्था डिग्री लेकर के बच्चे घूम रहे हैं, कौन सी विश्वगुरु की बात आप कर रहे हैं? प्रता पार्टी जाति जनगणना करा रही तो कराए ना, कोई दिक्कत नहीं है। जनगणना तो होना चाहिए, अधिकार मिलेगा नहीं हक अधिकार की नहीं हक अधिकार की बात नहीं है। अगर जो जनगणना तो नहीं कराई तो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी थी। नाकामी इसलिए थी कि वो जनगणना 2021 में हो जाना चाहिए, 11 में ही हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर जो नहीं कराए, कांग्रेस ने 2011 में नहीं कराया तो भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में नहीं कराई। कांग्रेस के बिंदुओं पर चल रही है भारतीय जनता पार्टी। जितने भी कांग्रेस से, सपा से, बसपा से जितने भी दागी नेता थे सब भाजपा में चले गए। भाजपा जो गंगा जल था वो मैली नदी हो गई। जन अधिकार पार्टी किस पार्टी के साथ जा रही है? जन अधिकार पार्टी किसी के साथ अभी नहीं जाने के समर्थन में है। जन अधिकार पार्टी अपने अभी चुनाव लड़ने की आने वाले समय में बताएगा कि जन अधिकार पार्टी किसके साथ अपना आपका परिचय? गठबंधन, जिला अध्यक्ष रविंद्र मौर्य। धन्यवाद।